सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 10th का सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 16 डेमोक्रेसी एंड सोशल मूवमेंट का नेक्स्ट वीडियो। तो आज का जो वीडियो का हमारा टॉपिक है वो क्या है, पीस मूवमेंट। तो स्टार्टिंग के हमने वीडियोस में देखे थे कि किस तरीके से जो लोग जो थे इंडिया के, चाहे वो उड़ीसा के लोग हों चाहे राजस्थान के लोग हों, ये सारे लोग अपनी डिमांड्स को फुलफिल करने के लिए या अपने राइट्स के लिए जो है अलग अलग तरीके से जो है डेमोक्रेसी में क्या किए थे, पार्टिसिपेट किए थे, ये हमने देखा था। इसके अलावा अपने राइट्स को लेने के अलावा भी बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स होते हैं जिन पर जो है मूवमेंट होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग उसी एक मूवमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, पीस मूवमेंट। अब देखो नाम से ही समझ में आ रही पीस मूवमेंट का मतलब क्या है कि हमें क्या करना है, नॉन वायलेंस एक्टिविटीज पर क्या करना है, फोकस करना है। वायलेंट एक्टिविटीज का जो है प्रोटेस्ट जो है हमें करना है, या और हमें वायलेंट एक्टिविटीज को कभी भी सपोर्ट जो है नहीं करना है, ये इसका मतलब जो है होता है। Like the social movement that we have read about till now, several important movements for world peace have been conducted across the globe. जिस तरीके से हमने ऊपर में देखा कि लोग अपने राइट्स के लिए जो है अलग अलग तरीकों से मूवमेंट में स्टार्ट किए थे और अलग अलग तरीकों से मूवमेंट्स पर जो है पार्टिसिपेट किए थे, उसी तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर भी क्या हुए थे, बहुत सारे ऐसे मूवमेंट हुए थे जो कि क्या थे, पीस मूवमेंट थे। These movements have played a key role in ending wars and establishing international peace. और ये जितने भी मूवमेंट्स जो चलाए गए थे, ये मूवमेंट्स के कारण से क्या हुआ था, जो वॉर चल रहे थे वो वॉर क्या हुए थे, खत्म हुए थे। इसके अलावा पूरी दुनिया में जो है पीस हुई थी। अब देखो पीस मूवमेंट की जरूरत क्या है। देखो मान लो जैसे दो कंट्री में अभी क्या हो रहा है, लड़ाई चल रहा है यूक्रेन और रशिया में। तो यूक्रेन और रशिया के बीच में जब वॉर चल रहा है और ये वॉर को 8-9 महीने से ज्यादा हो गए, तो यूक्रेन रशिया के वॉर में जो है देखो, ना तो रशिया का प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही है, ना यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कोई प्रॉब्लम हो रही। प्रॉब्लम किसको हो रही है, वहां के आर्मी को, वहां के आम लोगों को। क्योंकि जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी के अंदर में होते हैं, लेकिन आम लोगों के पास हमेशा सिक्योरिटी हो, कोई उनको देखता रहे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यूक्रेन रशिया के वॉर में सबसे ज्यादा जो लॉस हो रहा है वो लोगों का हो रहा है। अब देखो अगर यहीं पर एक कोई पीस मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है और पीस मूवमेंट के कारण क्या होता है, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर है वो खत्म हो जाता है। तो इसके कारण से हम बहुत सारे निर्दोष लोगों की जान बचा सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे मतलब पीस के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। तो पीस हमेशा क्या किया जाता है, वॉर को एंड करने के लिए किया जाता है। क्योंकि वॉर जब होता है तो किसी एक पर्टिकुलर साइड का लॉस नहीं होता है, दोनों साइड का लॉस होता है। ठीक है, पीस मूवमेंट आर यूजुअली एसोसिएटेड विद द कैंपेन एंड द ऑर्गेनाइज्ड अटेम्प्ट्स टू स्टॉप वॉर्स। अब देखो मैंने अभी भी बता दिया आपको कि ये जो पीस मूवमेंट जो होते हैं बेसिकली इनका मेन टारगेट क्या होता है, दो स्टेट्स के बीच में, दो कंट्रीज के बीच में, या पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी में भी जो है अगर किसी बात को लेकर जो है क्या हो रहा है, किसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ा या टेंशन का माहौल है, तो उसको कम करने के लिए, उसको खत्म करने के लिए जो है पीस मूवमेंट किया जाता है। स्टॉप एक्ट ऑफ वायलेंस ड्यूरिंग द वॉर्स एंड स्टॉप आर्म बिल्डिंग अप बाय द कंट्रीज। इसके अलावा पीस मूवमेंट कब किया जाता है, जब कोई एक कंट्री जो होता है जब वो नए तरीके का वेपन बनाता है और उस वेपन से पूरी दुनिया को खतरा है, तो ऐसे प्रॉब्लम्स पर भी क्या करते हैं, जो लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, पीस मूवमेंट जो है स्टार्ट करते हैं। द ग्लोबल एम ऑफ पीस मूवमेंट इज टू प्रोहिबिटेड द यूज ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो अभी तक हमारे इंटरनेशनल लेवल पर जो भी पीस मूवमेंट हुए हैं बेसिकली उनमें सबसे ज्यादा जो फोकस जो वाला जो था वो था न्यूक्लियर वेपन को लेकर। इनकरेज डिसआर्मामेंट डिसआर्मामेंट एंड ब्रिंग एंड इन वॉर। देखो सबसे ज्यादा जो लॉस होता है वो किससे होता है, न्यूक्लियर वॉर से जो है होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय आप लोगों को पता होगा कि जापान में जो है क्या हुआ था, अमेरिका ने जो है क्या कहता है, न्यूक्लियर बम की बॉम्बार्डिंग कर दी थी। इसके कारण वहां के बहुत सारे लोग क्या हो गए थे, मारे गए थे। उसके अलावा 1945 में तो बॉम्बार्डिंग हुआ, लेकिन उसके कई सालों तक वहां के जो लोग होते थे वो हैंडीकैप पैदा होते थे। तो सबसे ज्यादा जो पीस मूवमेंट जो चलता है वो सबसे खतरनाक चीज के लिए ही चलता है, और सबसे खतरनाक चीज क्या है, न्यूक्लियर वेपन। तो न्यूक्लियर वेपन को जो है खत्म करने के लिए, न्यूक्लियर वेपन का यूज ना करने के लिए जो है लोग जो है पीस मूवमेंट क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, और लोग उसमें जुड़ते रहते हैं। Many different kinds of organization have been established to advocate world peace. इसके अलावा आज के डेट में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन बन चुके हैं जो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, पूरे वर्ल्ड में जो है पीस बनाने का काम, रखने का काम करता है। उसमें से एक है, आप लोगों ने सुना होगा यूनाइटेड नेशन के बारे में। ठीक है, यूएन। यूनाइटेड नेशन क्या है, हमारे पूरे वर्ल्ड में 193 कंट्रीज का एक ग्रुप है,
और इस ग्रुप में जो है क्या किया जाता है, काफी सारे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर वीटो पावर, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अलावा यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी पैक्ट, सिक्योरिटी असेंबली, इस तरीके से बहुत सारे जो है क्या हैं यूनाइटेड नेशन के अंडर में जो है बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो पार्ट्स क्या करती हैं पूरी दुनिया में जो है क्या करती हैं, वॉर को खत्म करने का कोशिश करती हैं, वॉर स्टार्ट ना होने देने का जो है हमेशा फेवर करती हैं। They mostly work to establish peace camps, support anti-war candidates in the election, and carry out critical studies and the analysis of the security and the disarmament policies and different governments. ये वो लोग होते हैं या वो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जिस ऑर्गेनाइजेशन के जो लोग जो होते हैं, जो अगर वॉर चल रही है दो कंट्रीज के बीच में, तो उसमें जो भी कैजुअलिटी होती है उस कैजुअलिटी को जो है ठीक करने के लिए ये लोग जो है क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे रशिया और यूक्रेन के बीच में वॉर चल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि रशिया के जो आर्मी है वो भी मरेंगे बहुत सारे लोग, यूक्रेन के जो आर्मी वो भी बहुत सारे लोग मरेंगे, बहुत सारे लोगों को चोट लगेगा। तो इनका ट्रीटमेंट करने का काम जो करते हैं वो इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन लोग जो है करते हैं, जो बिना किसी स्वार्थ के जो है लोगों का क्या करते हैं, सेवा करते हैं। अगर किसी को हेल्प की जरूरत है, ब्लड की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, इंजेक्शन की जरूरत है, ऐसे लोगों का जो है क्या किया जाता है, हेल्प किया जाता है। और यही ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में पीस मनाने का काम जो है करके रखती है। एंटी न्यूक्लियर वेपन्स मूवमेंट। अब देखो किस तरीके से न्यूक्लियर मूवमेंट के अगेंस्ट में जो है न्यूक्लियर वेपन के रोकने के लिए, न्यूक्लियर वेपन को कंट्रोल करने के लिए किस तरीके के मूवमेंट जो है चलाए गए थे। जापान फेस्ड मेसिव डिस्ट्रक्शन आफ्टर अमेरिका ड्रॉप्ड 2 न्यूक्लियर बम ऑन द कंट्री इन 1945। जो मैंने आपको बताया ना, वही चीज यहां भी बताया जा रहा है कि 1945 में जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पूरी दुनिया में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे। एक वर्ल्ड वॉर हुआ था, आप लोगों को याद होगा 1914 से लेके 1919 तक। इसमें वर्ल्ड वॉर कौन सा हुआ था, फर्स्ट हुआ था। इसके अलावा 1939 से लेके 44 तक आप लोगों को याद होगा वर्ल्ड वॉर सेकेंड जो है हुआ था। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ही जो है क्या हुआ था, एंडिंग टाइम में, ये 45 भी अज्यूम कर सकते हो। तो 1939 से लेकर 1945 के आसपास जो है लास्ट में जो है अमेरिका ने क्या किया था, जापान पर बॉम्बार्डिंग कर दिया था। दैट इज वाई द एंटी न्यूक्लियर वेपन मूवमेंट लुक स्ट्रॉन्ग रूट हियर। और इसी कारण से रूट देयर, इसी कारण से जापान में जो है न्यूक्लियर वेपन्स के अगेंस्ट में जो है बहुत कड़ा प्रोटेस्ट जो है चलता है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपने लोगों को खोया है। न्यूक्लियर वेपन को जिस जगह गिराया जाता है वो एरिया तो बर्बाद होता ही है, साथ ही साथ आने वाले जो जनरेशन होते हैं वो भी हैंडीकैप वगैरह जो है पैदा होते हैं, ठीक है। तो इसलिए जापान में जो है क्या है, एंटी न्यूक्लियर वेपन के लिए जो है मूवमेंट जो है वो काफी स्ट्रांगली जो है रन करता है। In 1954, the Japanese people established a unified Japanese Council against atomic and the hydrogen bomb। और 1945 में इनके यहाँ बॉम्बार्डिंग हुआ। 9 साल बाद जो है 1954 में जो है जापान के लोगों ने जो है एक काउंसिल बनाया जिसका नाम है जापानीज काउंसिल अगेंस्ट एटॉमिक एंड हाइड्रोजन बॉम्ब। हाइड्रोजन बम और एटॉमिक बम के यूज के अगेंस्ट में जो है इन्होंने कमेटी बनाया या काउंसिल बनाया। They also voiced their protest against the testing of nuclear weapon in the some island in the Pacific Ocean। इसके अलावा जापान के लोगों ने भी क्या किया कि जापान जो आता है बेसिकली वो पैसिफिक ओशन में आता है, तो पैसिफिक ओशन में अगर कोई भी कंट्री न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट करना चाहेगा तो हम उसको करने नहीं देंगे, हम उसका क्या करेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, हम उसको रोकेंगे। दे कंडक्टेड अ सिग्नेचर कैंपेन अगेंस्ट दिस टेस्ट। और जो भी कंट्री पैसिफिक ओशन में न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करना चाहती है उस कंट्री को रोकने के लिए बहुत सारे वहां पर जो है कैंपेन चलाए गए, कलेक्टिंग अराउंड 35 लाख सिग्नेचर। और उस मूवमेंट को चलाने के लिए, किस मूवमेंट को, पैसिफिक ओशन में जो है कोई भी न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं होगी, इस बात के लिए जो है उन्होंने क्या किया, 35 लाख लोगों का सिग्नेचर जो है लिया था। दिस वॉज द फर्स्ट लार्ज स्केल एंटी न्यूक्लियर वेपन कैंपेन। और ये देखा जाएगा तो एंटी न्यूक्लियर वेपन का जो है सबसे पहला जो मूवमेंट स्टार्ट हुआ था वो यही था। अब आगे देखते हैं इंग्लैंड प्रो न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट मूवमेंट। अब जिस तरीके से जापान में बॉम्बार्डिंग हुई उसके बाद वहां पर जो है क्या किया गया, डिसआर्मामेंट प्रोजेक्ट जो है, डिसआर्मामेंट मूवमेंट जो है स्टार्ट हुआ कि हम वहां पर वेपन्स वगैरह जो है क्या करेंगे, यूज नहीं करेंगे, ये बात जो है कहा गया। लेकिन अब उसी तरीके का जो दिक्कत है वो कहां होने लगा, इंग्लैंड में भी होने लगा। जापान के लोग जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमें न्यूक्लियर वेपन या किसी भी तरीके का हाइड्रोजन बम, एटॉमिक बम नहीं चाहिए, उसी तरीके का इंग्लैंड का लोग भी जो है कर रहे थे।
Like Japan, England too launched a massive campaign to abolish nuclear weapon in 1958. अब 1958 में क्या किया, इंग्लैंड ने जो है क्या किया, एक जो है मेसिव यहां पर कैंपेन स्टार्ट किया ताकि न्यूक्लियर वेपन को क्या किया जाए, खत्म किया जाए करके। द कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट, इसको बोलते हैं CND बोलते हैं शॉर्ट में, डिमांडेड दैट इंग्लैंड शुड अब्सटेन फ्रॉम एनी अटेम्प्ट टू प्रोड्यूस एन एक्सपेरिमेंट विद द न्यूक्लियर वेपन। और ये जो ग्रुप जो खड़ा हुआ था उस समय इंग्लैंड में, ये ग्रुप की क्या डिमांड थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट जो किसी भी तरीके का न्यूक्लियर टेस्ट नहीं करेगा या कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट करने के लिए कोई एक्सपेरिमेंट भी जो है नहीं करेगा। इट ऑल्सो डिमांडेड दैट इंग्लैंड शुड एबोलिश ऑल टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन। साथ ही साथ इस कमेटी ने यह भी बोला, जो कैंपेन कर रहे थे, कैंपेन करने वाले लोगों ने यह बोला कि ब्रिटेन में जितने भी जो है क्या है, जितने भी हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है सबको खत्म कर दो। The thousands of activists involved in the movement took out a march from London to the Atomic Weapon Research Establishment in the Aldermaston। अब देखो यहां पर जो है लोगों ने क्या किया, अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि 4-5 लोग मिलकर प्रोटेस्ट करोगे ना तो उसकी बात जो होती है उसमें दम नहीं रहती, वो ज्यादा गवर्नमेंट के कानों तक नहीं पहुंचता है। लेकिन जब बहुत सारे लोग एक साथ मिलकर प्रोटेस्ट करेंगे तो वो सरकार के कानों तक पहुंचता है, क्योंकि उनसे उनको वोटिंग चाहिए रहती। तो जब बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो उसकी बात सरकार को सुननी ही पड़ती है। अब तो यहाँ के लोगों ने क्या किया, जो कमेटी बनाई थी इन्होंने क्या किया, लंदन से जो है देखो इन्होंने कहां से पैदल चलना चालू किया, लंदन से लेके जो है ये पैदल चालू किए कहां तक, एल्डरमेस्टन। एल्डरमेस्टन क्या है बर्कशायर में, जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, उसी तरीके से वहां पर बहुत सारे काउंटी हैं, उसमें से एक काउंटी है बर्कशायर। तो बर्कशायर में क्या है, जैसे हमारा इंडिया का जो है न्यूक्लियर वेपन कहां पर है, बेंगलुरु वगैरह में है, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह में है। उसी तरीके से ब्रिटेन में जो भी न्यूक्लियर वेपन है वो कहां पर है, अल्डरमेस्टन पर है, अल्डरमेस्टन इन बर्कशायर में। ठीक है, बर्कशायर एक जगह का नाम है, वहां पर काउंटी है, वहां पर है। दिस मार्च कैम टू नो एज द एल्डरमेस्टन मार्च। और लोगों ने क्या किया, लंदन से लेकर जहां पर इन लोगों का न्यूक्लियर वेपन का हेडक्वार्टर है वहां तक लोगों ने पैदल चला। ठीक है, देखो अगर पैदल नहीं जाते तो सरकार तक नहीं पहुंचती, लेकिन जब सरकार तक ये न्यूज पहुंचेगी कि बहुत सारे लोग, जो 1000 लोग हैं, वो लंदन से पैदल जा रहे हैं कहां पर, अल्डरमेस्टन पर, तो ये जो है काफी बड़ा न्यूज बनेगा, ब्रेकिंग न्यूज बनेगा। इसीलिए जो प्रोटेस्ट करने का सबसे बढ़िया तरीका होता है कि आप जो है क्या करो, पैदल चलो। लंबा पैदल चलोगे तो न्यूज वाले भी आपके पास आएंगे, देखो यह आदमी जो है क्या क्या न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट जो है 15 किलोमीटर चला कर आया है या 20 किलोमीटर चल कर आया है। इस तरीके से ज्यादा वेटेज जो है मिलता है। Many such marches were conducted through the early years of 1960s। और इस तरीके का जो प्रोटेस्ट है इंग्लैंड में वो कब चालू हो गए थे, 1960s में जो है क्या हो गए थे, स्टार्ट जो है हो गए थे। ठीक है, द वेल नोन फिलोसोफर बर्ट्रैंड रसल सेट अप अ कमिटी ऑफ 100 and an anti-war group after the resigning from his post as a CND president। अब देखो ये जो कैंपेन फॉर जो है क्या है, कैंपेन फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट के जो प्रेसिडेंट थे उनका नाम क्या था, बर्ट्रैंड रसल। इन्होंने क्या किया, एक ग्रुप बनाया कमिटी ऑफ 100 करके, जो पहले क्या थे, इसके हेड थे CND के। द कमिटी बिगेन स्टैगिंग प्रोटेस्ट इन फ्रंट ऑफ इंग्लैंड्स न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट। और ये जो कंपनी थी जो रसल ने बनाई थी, क्या बोलते हैं, कमिटी ऑफ 100, ये कमिटी ऑफ 100 के जितने भी लोग जो होते थे वो ब्रिटेन में जहां जहां पर जो है क्या है उसके न्यूक्लियर वेपन के ऑफिसेस हैं वहां पर जा जाकर ये क्या करते थे, अपना प्रोटेस्ट जो है करते थे। Russell exhorted the people to participate in this sit-in protest, claiming that the England newspaper were lukewarm to anti-war campaign। और साथ ही साथ जो रसल ने क्या किया, पूरे ब्रिटेन के लोगों से ये रिक्वेस्ट किया कि आप सब लोग भी हमारी इस प्रोटेस्ट में क्या करो, पार्टिसिपेट करो और गवर्नमेंट के अगेंस्ट में जो है काम करो ताकि वो न्यूक्लियर वेपन को क्या करें, डिस्ट्रॉय करें। His call began attracting the thousands of members to the committee of 100 and participate in the protest grew rapidly। और जब रसल ने बोला कि आप सब लोगों को मुझे सपोर्ट करना चाहिए, आप सब लोग आओ सपोर्ट करो, हम न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय करवा देंगे, इस तरीके की बातें जब करने लगे तो इनको जो है क्या हुआ, बहुत ज्यादा जो है फायदा हुआ। फायदा क्या हुआ कि बहुत सारे लोग जो थे इनके साथ क्या होने लगे, जुड़ने लगे बहुत तेजी से। The growing number of protesters soon began to have an impact, attracting violent repression by the police and mass arrest
दिस स्टेट रिप्रेशंस लेड टू स्टडी फॉल इन द नंबर ऑफ कैंपेन सपोर्टर्स। अब देखो जब इसमें बहुत सारे लोग जुड़ने लगे तो अब यहाँ पर क्या होगा, बहुत सारे लोग जब जुड़ते जाते हैं तो वहां से प्रोटेस्ट बढ़ेगा, और जब प्रोटेस्ट बढ़ेगा तो छोटा मोटा जो है वायलेंट एक्टिविटी होता ही है। तो साथ ही साथ जब क्या हुआ कि रशल ने जो है अपने साथ बहुत सारे लोगों को जब जोड़ लिया तो रशल को ही वहां की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, जेल भेज दिया। अब देखो जब मेन लीडर ही जेल के अंदर में है तो बाकी जो उसके फॉलोवर्स हैं क्या वो उस मूवमेंट को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे? आंसर है नहीं बढ़ा पाएंगे। इस तरीके से धीरे धीरे रशल का जो एंटी न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम था वो क्या हो गया, शट डाउन हो गया, क्योंकि इसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ठीक है, बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब जैसे जिस तरीके से जापान में और जिस तरीके से क्या बोलते हैं ब्रिटेन में जो है पीस मूवमेंट चला था, उसी तरीके का पीस मूवमेंट जो है अमेरिका में भी चला था। Like Japan and England, America also witnessed an important anti-nuclear weapon peace movement in the decade of 1960s. 1960s के अंदर में ही क्या हुआ कि अमेरिका के भी बहुत सारे लोग जो है अब बात करने लगे कि अमेरिका को अभी अब न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, इसके अलावा कोई न्यूक्लियर वेपन भी जो है नहीं बनाना चाहिए। At the peak of the Cold World War 1961, American women launched a Women Strike for Peace. अब जब देखो सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया ना, उसके बाद यूएसएसआर मतलब आज के प्रेजेंट डेट पर रशिया और यूएसए मतलब अमेरिका, उनके बीच में एक तरीके से कोल्ड वॉर चल रही थी। कोल्ड वॉर का मतलब क्या होता है कि मैं सुपीरियर हूं, अमेरिका बोलता है मैं सुपीरियर हूं, रशिया बोलता है मैं सुपीरियर हूं, मेरे पास ज्यादा पैसा है, मेरे पास ज्यादा पैसा है। इस तरीके से जो है क्या कर रहे थे, ये सब के सब जो है क्या कर रहे थे, लड़ रहे थे। ठीक है, अब देखो जब अमेरिका में जो है इस तरीके का प्रोटेस्ट होना चालू हो गया तो वहां पर जो है मूवमेंट जो है एक स्टार्ट हुआ, और वो मूवमेंट क्या था, वुमेन स्ट्राइक फॉर पीस। अब वहां के जो लेडीज हैं वो लेडीज क्या हो गई, इस मूवमेंट में जो है जुड़ गई, इस कैंपेन में जो है जुड़ गई। Over 50,000 women participated in this massive campaign to demand a nuclear free world। और यूएस के जो भी लेडीज थी, ये लेडीज का सिर्फ और सिर्फ ये डिमांड था कि पूरे वर्ल्ड में ही क्या होना चाहिए, न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए। तो अमेरिकन गवर्नमेंट पर भी इन्होंने क्या किया, प्रेशर डालने का काम किया, और 50,000 वुमेन ने एक प्रोटेस्ट किया, उस प्रोटेस्ट निकाला बेसिकली। और इन्होंने भी जिस तरीके से वहां पर जो है रशल जो है क्या कर रहे थे, कमिटी ऑफ 100 बनाकर पैदल चले थे लंदन से लेकर एस्टमेडर तक, उसी तरीके से यहाँ के जो लेडीज हैं वो भी क्या करने लगी, अपनी कमेटी बनाकर जो है बहुत लंबा लंबा समय तक जो है पैदल चलने लगी, और सरकार को फिर इनकी बात को सुनना पड़ा। ठीक है, अब अमेरिका में भी प्रोटेस्ट होना चालू हुआ, लेकिन अमेरिका कभी भी जो है पूरी तरीके से जो है इनके सामने नहीं झुका, इस पीस मूवमेंट को कभी भी एक्सेप्ट नहीं किया। आज भी अमेरिका के पास जो न्यूक्लियर वेपन है, इंग्लैंड के पास भी क्या है, न्यूक्लियर वेपन है। तो भले ये लोगों ने कितना भी कोशिश किया कि डिसआर्मामेंट कर लें हम लोग, लेकिन जो है प्रैक्टिकली ऐसा जो है नहीं हुआ। अब हमने देखा जापान के बारे में, ब्रिटेन के बारे में, अमेरिका के बारे में, इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे कंट्रीज थे जिन कंट्रीज पर जो है क्या हो गया, पीस मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। जैसे कनाडा हो गया, जर्मनी हो गया, इजराइल हो गया, नॉर्वे हो गया, ये वो सारे कंट्रीज हैं जहां पर जो है प्रोटेस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुए थे। किसके अगेंस्ट में, न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट में। क्योंकि न्यूक्लियर वेपन जो होता है, अगर एक कंट्री ने न्यूक्लियर वेपन बना लिया, जैसे मान लो स्टार्टिंग में यूएसए ने एक न्यूक्लियर वेपन बना लिया, तो अब यूएसए के जितने भी दुश्मन कंट्री हैं, जैसे यूएसएसआर हो गया, या इसके अलावा चाइना हो गया, और भी वियतनाम क्या बोलते हैं, और अदर कंट्रीज हो गए, इनको भी लगेगा कि नहीं कि हमारे दुश्मन के पास एक ऐसा वेपन आ गया है जिसका यूज जो होगा वो बहुत खतरनाक होगा और बहुत डिस्ट्रक्टिव होगा, और वो हमारे यहाँ तबाही फैला सकता है। तो हमारे पास भी कुछ उसी तरीके का वेपन होना चाहिए। तो जिस तरीके से अमेरिका ने क्या किया, अपने आप को सुपीरियर बनाने के लिए जो है न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की और न्यूक्लियर वेपन बनाया। फिर बाद में यूएसएसआर हो गया, चाइना हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये सारे जो कंट्रीज हैं इन्होंने भी फिर क्या किया, न्यूक्लियर टेस्टिंग करनी चालू कर दी। इवन हमारे इंडिया ने भी क्या किया था, 1998-99 में जो है न्यूक्लियर वेपन की टेस्टिंग की थी, क्योंकि हमारे जो पड़ोसी हैं चाइना और पाकिस्तान, दोनों हमारे सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो एक साइड जहां पर न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट में पीस मूवमेंट चल रहा था, वहीं पर एक साइड जो है कंटिन्यूअसली जो डेवलपिंग कंट्रीज थे वो न्यूक्लियर वेपन का टेस्ट कर रहे थे, ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, सेफ रख सकें करके। The list of active organizations include the Green Party in many European countries, the Canadian Peace Research Association,
जर्मनी पीस कैंपेन टू एबोलिश द न्यूक्लियर वेपन। यहां पर बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के नाम दिए गए हैं जो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रहे थे, पूरे दुनिया में पीस बनाने का काम कर रहे थे, न्यूक्लियर वेपन के अगेंस्ट में थे, किसी भी तरीके से न्यूक्लियर वेपन नहीं यूज होना चाहिए ये चाहते थे ये कमेटी के लोग, जो पूरी दुनिया में अलग अलग कंट्रीज में जो है फैले हुए हैं। ठीक है, तो बेसिकली पर्पस क्या है पीस मूवमेंट का, वॉर को खत्म करना और न्यूक्लियर वेपन को बनाने से क्या करना, रोकना, ये जो है मेन मुद्दा था।